फ्रेंड्स, मेरे चैनल इजी वे ऑफ लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हमारी वर्कशीट नंबर 53 हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में। 1794 से 1799 तक लिबरल रिपब्लिक था। द नेशनल कन्वेंशन इनेक्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड असाइंड द एक्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द 5 मेंबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और डायरेक्टरी। नेशनल कन्वेंशन ने कॉन्स्टिट्यूशन का काम करते हुए उन्होंने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी, यानी कि जो एक्सिक्यूटिव थी, काम करने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो 5 मेंबर का एक बोर्ड बनाया जिसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहा गया या डायरेक्टरी कहा गया, उसके हवाले कर दिया। आफ्टर द नेशनल कन्वेंशन द डायरेक्टरी रूल बिगन इन फ्रांस विच लास्टेड फ्रॉम 1795 टू 1799। डायरेक्टरी रूल स्टार्ट हुआ फ्रांस में, जो कि 1795 से 1799 तक चला। दिस डायरेक्टरी रूल वर कायोटिक एंड दी फुल ऑफ डिफिकल्टी। जो डायरेक्टरी रूल था उसमें बहुत सारी डिफिकल्टीज आई और पूरी सारी समस्या से भरा पड़ा था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल वर empowered to appoint the chief of the armed forces to make treaty और to wage war on behalf of France। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास कुछ पावर्स थी, जैसे कि आप जो आर्मी फोर्स यानी सेना का जो चीफ था वो बनाने की उन्हें पूरा हक था उनके पास। संधि यानी कि ट्रीटी करने के लिए पूरा हक था, और वेज वॉर यानी कि वॉर के ऊपर कुछ भी काम करने के लिए उसे पूरा हक था। द डिफिकल्टी फेस बाय द गवर्निंग बोर्ड वर, जो बोर्ड था, डायरेक्टरी था, उन्हें कौन कौन सी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी। द प्रॉब्लम ऑफ वॉर, उन वॉर में क्या करनी चाहिए और क्या होना चाहिए उन्हें नहीं समझ में आ रहा था। द मेंबर ऑफ डायरेक्टरी वर इनएक्सपीरियंस्ड, इनएप्ट एंड द करप्ट। जो हमारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टरी थी उसके मेंबर्स क्या थे, इनएक्सपीरियंस थे, उन्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं था, इनएप्ट थे यानी कि अयोग्य थे, और करप्ट थे यानी कि भ्रष्टाचारी थे। ड्यूरिंग द डायरेक्टरी रूल वेरियस काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस स्प्रेड। डायरेक्टरी रूल के टाइम पे बहुत सारी परेशानियां हुई, अनएम्प्लॉयमेंट हुआ यानी कि किसी के पास नौकरी नहीं थी। ट्रेड वाज हाल्टेड, जो व्यापार चल रहा था वो भी रुक पड़ा था। एंड दी फॉरेन पॉलिसी वाज आल्सो वीक, और जो विदेश नीति थी यानी फॉरेन पॉलिसी थी वो भी कमजोर पड़ी गई थी। In such a situation, the people of France felt the need of the leadership that could establish peace inside and outside the country। तो जो फ्रांस के जो लोग थे उन्हें लगा कि हमें कुछ लीडरशिप की ज़रूरत है, यानी हमें एक ऐसा नेता चाहिए जो हमारे देश के अंदर और देश के बाहर एक पीस या फिर शांति इस्टेब्लिश कर सके और हमारे देश को फिर से अच्छा बना सके। During this period, Napoleon first established the honor of France by the military victory and eventually ended the rule of directory and established control of power। इसी पीरियड में क्या हुआ, नेपोलियन जो फर्स्ट था उसने मिलिट्री विक्ट्री की फ्रांस पे, एंड उसने डायरेक्टरी को रूल को ख़त्म किया और वो कंट्रोल पावर में आ गया। 1799 से 1814 तक टुवर्ड द मोनार्ची अगेन, फिर से मोनार्ची आ गया, यानी कि जो लोकतांत्रिक था, जो डेमोक्रेसी था, वो खत्म हो गया, फिर से मोनार्ची आ गई है। इन 1799 नेपोलियन फर्स्ट एंडेड द रूल ऑफ डायरेक्टरी एंड बिकेम द फर्स्ट कंसल ऑफ फ्रांस। नेपोलियन ने रूल ऑफ डायरेक्टरी को ख़त्म किया और फर्स्ट कंसल बन गया फ्रांस का, यानी कि वो फ्रांस में अब वही काम करेगा। इन 1804 ही क्राउंड हिमसेल्फ द एम्पायर एंड दस बिगन द इम्पेरियलिस्ट रूल ऑफ नेपोलियन। इसने 1804 में, कौन से साल में, 1804 में इसने खुद को एम्पायर घोषित कर दिया, राजा बन गया ये, और इसने फिर नेपोलियन का शासन स्टार्ट कर दिया। नेपोलियन फर्स्ट चेंज द पॉलिटिकल जियोग्राफी ऑफ यूरोप बाय हिज विक्टोरियस कैंपेन। नेपोलियन ने यूरोप की पूरी जियोग्राफी की स्थिति ही बदल डाली। कैसे, वो जहाँ भी जाता जीतते हुए जाता था, इस वजह से उसने पूरा कंडीशन, जो पूरा पॉलिटिकल सिस्टम था वो पूरा उसने चेंज कर डाला। He invaded Russia in 1812, where his army was greatly damaged by the cold and the adverse environment। इसने सबसे बड़ी गलती की कहाँ पे, इसने रशिया के ऊपर हमला किया। कब, 1812 में, 1812 में, जहाँ पे इसकी जो आर्मी थी यानी जो फ्रांस की आर्मी थी उसे बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोल्ड बहुत ज़्यादा है। जो हमारा रशिया वो क्या है, हमारा नॉर्थ की साइड में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पहाड़ है, बर्फ़ पड़ती रहती है हमेशा ही, तो वहाँ पे बहुत कोल्ड था, बहुत ही एडवर्स कंडीशन थी, जिसकी वजह से जो फ्रांस की सेना थी वो हार गई। दिस इज वेयर हिज डाउनफॉल स्टार्ट। ये वही कंडीशन है जहाँ पे इसका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। ऑन 18 जून 1815 नेपोलियन वॉज इम्प्रेस्ड एट द सेंट हेलेना आफ्टर हिज फाइनल डिफीट इन द बैटल ऑफ वाटरलू। इसका जो लास्ट बैटल था, लास्ट लड़ाई थी, वो कौन सी थी, बैटल ऑफ वाटरलू थी, जिसमें ये हार गया। कौन से में, 1815 में, 1815 में। आपको याद है 1815 में ये किस किस से हार था? यहाँ पर ब्रिटेन, पर्शिया, ऑस्ट्रिया, ये सब मिलके 4 देश थे टोटल। इन सबको ने मिलके
नेपोलियन को हराया था। और ये कहाँ पे आया था? वाटरलू में हारा था और फिर इसे जेल में डाला गया सेंट हेलेना में, और फिर ये लास्ट में 1821 में ये मर गया। द फ्रेंच सिविल कोड वॉज इम्प्लीमेंटेड इन दी फ्रांस इन 1804 बाय द नेपोलियन फर्स्ट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द नेपोलियन कोड। नेपोलियन ने एक कोड बनाया जिसको फ्रेंच सिविल कोड कहा गया, जो कि 1804 में इम्प्लीमेंट किया गया था। ये आपको जरूर याद रखना है कि नेपोलियन कोड था क्या और उसमें क्या क्या कंडीशन यानी कि कौन कौन से रूल्स बनाए गए थे और कब इसे स्टार्ट करवाया यानी कब इम्प्लीमेंट करवाया गया। इट इज ऑल्सो कॉल्ड नेपोलियन कोड। इसे नेपोलियन कोड भी कहा जाता है। एंशिएंट एंड द न्यू लॉ वर कोऑर्डिनेटेड इन मेकिंग दिस कोड। नए और पुराने लॉज को मिलाकर इस कोड को बनाया गया। थ्रू दिस कोड, इस कोड में क्या क्या है कुछ पढ़ते हैं। द प्रिविलेज गिवन ऑन बेसिस ऑफ बर्थ वर डिस्कंटिन्यूड बाय दिस कोड। जो जन्म से जो प्रिविलेज जो अधिकार दिए गए थे उसको हटा दिया गया इस कोड के जरिए। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, रिलीजन की फ्रीडम प्रोवाइड कर गई यानी कि आपको कोई धर्म भी आप चुन सकते हैं। और कहा गया कि जो गवर्नमेंट जॉब है वो उसी इंसान को मिलेगी जो इसके लिए क्वालिफाइड होगा, यानी कि जो सही इंसान है उसी को गवर्नमेंट जॉब दी जाएगी अब से। अरेंजमेंट वर मेड टू हियर द केसेस ओपनली विद द असिस्टेंस ऑफ द ज्यूरी। जो केसेस था उसे ओपनली सॉल्व करने की कोशिश की, यानी कि सामने सामने केसेस को खोला गया किसकी मदद से? ज्यूरी की मदद से। द असेंबली, द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर लॉ वर प्लेस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। जो हमारा नेपोलियन कोड था इसमें इक्वालिटी, हर किसी इंसान को इक्वालिटी दी गई कि हर कोई कानून के सामने, लॉ के सामने सब कोई बराबर है। ठीक है, ये क्या एक मेजर स्टेप है कि ये स्टेप लिया गया जिसमें सभी लोगों को समान माना गया, सभी लोगों को इक्वल माना गया। कैसे? क्योंकि हमेशा से फ्रांस में क्या माना गया था इससे पहले, जो भी छोटे लोग हैं, जो भी नीचे वाले लोग हैं, उन्हें कोई अधिकार नहीं था, सिर्फ ऊपर वाले लोग को ये अधिकार है। लेकिन जो नेपोलियन था उसने सब चेंज कर दिया, सभी को अधिकार दिया इसने। The principle of personal property was recognized and the owner authority over the land was solidified as they never before. उसने जो ऑनर प्रॉपर्टी का जो ऑनरशिप थी उस पर बहुत ही अच्छे उसने कड़े रूल लगाए, जिससे क्या हुआ? जो छोटे किसान थे, कौन से छोटे किसान थे, वो नेपोलियन के सपोर्टर बन गए। क्या बन गए? सपोर्टर बन गए। तो आपने एक चीज़ देखी कि नेपोलियन ने जो ये अपना काम किया, जो ये नेपोलियन कोड लाए, इसमें बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ, बहुत सारे लोग सपोर्टर बन गए। मोस्टली जो हमारे स्मॉल पीजेंट है यानी कि जो गरीब किसान है वो जुड़ गए। कैसे जुड़े? देखेंगे हम कि जो फ्रांस होता है उसमें जो हमारा रिच पीपल्स है वो बहुत कम है, लेकिन उनका क्या है कि उनकी प्रभाव ज़्यादा है। और जो छोटे किसान है वो कम है, छोटे किसान ज़्यादा है लेकिन उनके पास पैसा नहीं है, ज़मीन नहीं है, पर ये संख्या में तो ज़्यादा है, यानी कि ज़्यादा संख्या में होगा, यानी कि नेपोलियन के सपोर्टर्स जो होगा उनकी संख्या बढ़ गई। और जब सपोर्टर्स बढ़ेंगे तो क्या होगा? नेपोलियन की जो भी चीज़ें हैं, जो भी उनके रूल्स है, उसे बहुत सारे लोग मानेंगे। नेपोलियन फर्स्ट लॉ कोड प्रूव्ड हिज परमानेंट वर्क। नेपोलियन हिमसेल्फ एक्नॉलेज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ हिज दिस लॉ कोड एंड सेड। नेपोलियन ने का जो इसने लॉ बनाया, जो इसने कोड बनाया, वो उसने पूरा परमानेंट अपना काम किया। नेपोलियन ने खुद कहा कि जो मेरे लॉ है उसका इम्पोर्टेंस क्या है। इसमें वो कहता है, माई रियल प्राइड इज नॉट द विक्ट्री ऑफ माई 40 वॉर्स, माई लॉ कोड इज सच दैट इट विल नेवर बी इरेज्ड एंड विल प्रूव टू बी एवर लास्टिंग। मेरा जो एफर्ट है या जो पहले जो मेरा रियल प्राइड है, जो मेरा प्राइड है वो मेरे 40 वार्स को जीतना, यानी कि जो मैंने 40 युद्ध जीते हैं वो मेरी विक्ट्री नहीं कहलाएंगी। मेरी विक्ट्री वो कहलाएंगी जो मैंने ये लॉ कोड बनाया है और जिसे कभी मिटाया नहीं जाएगा, और ये अपने आप को एवर लास्टिंग तक अपने आप को प्रूव करेगा कि अच्छा है और सभी लोगों को मदद करेगा। ठीक है, तो ये अच्छी कहानी थी नेपोलियन की। इसने फ्रांस के लोगों के लिए काफ़ी अच्छा काम किया। इसने मोनार्ची को लाया वापस, लेकिन इसने अच्छा काम किया और सभी लोगों को प्रॉपर अपने इक्वालिटी दी, यानी कि इसके राज्य में प्रॉपर लोकतंत्र हुआ। क्वेश्चन करते हैं, व्हाट वर द डिफिकल्टीज इन द गवर्नेंस ऑफ द डायरेक्टरी। डायरेक्टरी के गवर्नेंस में कौन कौन सी डिफिकल्टीज आई। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डिड नेपोलियन फर्स्ट सक्सीड इन द एस्टैब्लिश हिज कंट्रोल ओवर गवर्नेंस। नेपोलियन फर्स्ट ने अपने कंट्रोल को, गवर्नेंस के ऊपर अपना कंट्रोल कैसे स्थापित किया। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ नेपोलियन कोड। नेपोलियन कोड की क्या क्या इंपॉर्टेंस है। और चौथा क्वेश्चन है, विच लॉ एंड प्रोविजन गिव द नेपोलियन कोड डू यू कंसीडर इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड वाई। नेपोलियन का जो कोड है उसके कौन से लॉ, कौन से प्रोविजन आपको अच्छे लगते हैं और क्यों आपको इम्पोर्टेंट लगते हैं। तो इसके हमें आंसर करते हैं हम सबके।
पहला क्वेश्चन है व्हाट वर द डिफिकल्टीज इन द गवर्नेंस ऑफ द डायरेक्टरी। इसका आंसर है द डिफिकल्टी फेस्ड बाय द डायरेक्टरी वर द प्रॉब्लम ऑफ वॉर, द मेंबर ऑफ द डायरेक्टरी वर इनएक्सपीरियंस, इनएप्ट एंड द करप्ट। ड्यूरिंग द डायरेक्टरी रूल्स वेरियस काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस स्प्रेड, unemployment increased, trade was halted and its foreign policy was also weak. Second question है how did Napoleon first succeed in establishing his control over governance। कैसे उसने नेपोलियन ने अपना कंट्रोल स्थापित किया गवर्नेंस के ऊपर। तो इन 1799 Napoleon first ended the rule of directory and became the first consul of France, and in 1804 he crowned himself the emperor and succeeded in establishing his control. ओके, थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ नेपोलियन कोड। नेपोलियन कोड क्या इंपॉर्टेंस है। तो आंसर द इंपॉर्टेंस ऑफ नेपोलियन कोड इज प्रिविलेज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ वर डिसकंटिन्यूड, फ्रीडम ऑफ religions was provided, government job given to those who were most qualified, and the principle of equality of all before law was placed in the code of law. फोर्थ क्वेश्चन है which law and previous provision given the Napoleon code do you consider important for you and why। इसका आंसर है इंपॉर्टेंट लॉ एंड प्रोविजन इन द नेपोलियन कोड। प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर लॉ इज इम्पॉर्टेंट फॉर एनी पर्सन। किसी भी इन्होंने क्या किया था, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी लगाई थी जो भी हर किसी इंसान के लिए इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट जॉब गिवन टू दोज हु आर मोस्ट क्वालिफाइड एंड स्टॉप डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन हाई क्लास एंड द लो क्लास। गवर्नमेंट जॉब उन्हें प्रोवाइड की गई जो मोस्ट क्वालिफाइड थे। इससे क्या हुआ, भेदभाव हाई क्लास और लो क्लास के बीच में कम होगा। प्रिविलेज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ द बर्थ वर डिसकंटिन्यूड, और जो बर्थ के बेसिस पे जो भी प्रिविलेज अधिकार दिए गए थे उसे रोका गया। और ये क्या करेगा, ये टू गिव द इक्वालिटी इन सोसाइटी, ये सोसाइटी में समाज में सभी को समान अधिकार देगा। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और जो आपका PDF है उसे डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखा है, आप वहाँ से लिंक इसे कॉपी कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।